हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर आपके पर ढेरों आशीर्वाद उंडे ले। आमेन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। कल रात के हम लोग प्रार्थना सभा में कुछ ऐसी बातों को स्मरण कर रहे थे जो क्षमा के संबंधित है, जो क्षमा के संबंधित है। कलीसिया निरंतर परमेश्वर के सानिध्य में रहती है, लेकिन कलीसिया में समस्याएं हैं, कलीसिया में पीड़ाएं हैं, कलीसिया में दर्द है, कलीसिया में क्लेश है और मुसीबतें हैं, कलीसिया में रोग है, बीमारी है, कलीसिया में ऐसी बहुत सारी कमजोरियां हैं। कलीसिया में वक्त बिताते हैं फिर भी सामर्थ उनके भीतर नहीं है। आपकी समझ के लिए मैं एक बात आपको बताऊं कि मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति रोगी होकर वह अस्पताल में जाता है। अस्पताल में अगर वो 10 दिन रह गया, उसको संदेह होती है और उसके संग रहने वाले लोगों को संदेह होती है कि सच में ये डॉक्टर इसको चंगा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्या सच में इस अस्पताल में इसका बीमारी का, इसके रोग का कोई इलाज है क्या? क्या इसके शरीर में जो औषध जा रहे हैं वो सही मायने में काम कर रहे हैं, या मुझे मेरे इस व्यक्ति को यहां से दूसरे जगह पर शिफ्ट करना है? हम दूसरा ओपिनियन लेते हैं। डॉक्टर वहीं पर बैठते हैं, पेशेंट वहीं पर रहते हैं, लेकिन हम किसी और डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेकर जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या यह सही ट्रीटमेंट चल रहा है, और वो डॉक्टर कहता है नहीं ये सही नहीं है। फिर क्या करो, आप मेरे पास आ जाओ। फिर हम इस रोगी को लेकर उस डॉक्टर के पास जाते हैं और मान लेते हैं कि उस डॉक्टर के पास, उस अस्पताल में भी वो व्यक्ति चंगा नहीं हुआ है। काफी समय बीत चुका है, फिर हम कहीं और जाने लगते हैं। उसके बाद हम निराश हो जाते हैं, हम निरस हो जाते हैं, हम अपना हिसाब लगाना शुरू करते हैं। उस अस्पताल में 5 लाख हो गया, इसमें 10 लाख हो गया, उसमें 6 लाख हो गया, और क्या बचा है, और क्या बचा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे बातों को थोड़ा गौर कीजिएगा, और आप में से कोई एक जन, हम में से कोई भी एक जन ऐसा नहीं बनना है। इस बात को ध्यान दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमाते हैं, कमाने के बाद जाते समय सब कुछ अपना रोग बीमारी का इलाज में खर्च करके अपने पत्नी और बच्चों को कंगाल छोड़कर चले जाते हैं। ये बहुत दर्द भरी बात है। मैं कुछ बात ऐसे कहता हूं जो आपको पचते नहीं है, आपको हाजमा लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए इन बातों को, पचता नहीं है कुछ बातें आप लोग को। आपको क्या दुनिया को नहीं बचेगी, किसी कलीसिया को नहीं बचेगी, क्योंकि मैं कुछ भिन्न बातें करता हूं। कुछ लोग होते हैं जो इतने कमाते हैं, उसके बाद इतनी बड़ी बीमारी को ले आते हैं और सारा पैसा जितना भी फिक्स में रखा हो, जितना म्यूचुअल फंड में रखा हो, जितना खेत में रखा हो, जितना घर में रखा हो, सब कुछ बिकवा देकर वो पूरा खत्म करने के बाद वो शांत होकर कंगाल अपने परिवार को छोड़कर उसके बाद ही शांति से मरता है। वो मैंने से कई लोगों को देखा है, मैंने से कई लोगों को देखा है जो बेघर कर देते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं बनना है। दूसरे किस्म के लोग हैं जो कमाते नहीं हैं, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति ने कमाया सब कुछ अपने ऊपर खर्च कराकर चले जाते हैं। ये भी गलत है, वो भी गलत है। मैं परमेश्वर से दुआ ये करना है कि प्रभु, रोग अगर मेरे शरीर में लाना है, ऐसी लेकर आ जो 100, 200, 1000 रुपए में खत्म हो जाए। समझ में आया मैंने क्या कहा आप लोगों से? आप लोग कोई यहां पर नहीं है। प्रभु अगर रोग को मेरे शरीर में अनुमति देना है तो ऐसी रोग को अनुमति मेरे शरीर में देना जो सिर्फ मात्र 100, 1000 खत्म हो जाए। लाखों का बीमारी मेरे शरीर में कभी आने मत देना।
लाखों का बीमारी कभी मेरे शरीर में आने मत देना, लाखों का रोग मेरे शरीर में आने मत देना। परमेश्वर से प्रार्थना ये करे। हम में से बहुत से लोग हमारे मेडिकल पॉलिसी बनाकर बैठ चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसके विरोध में नहीं है, पाप नहीं है, गलत नहीं है, हमें अपना प्रबंधन करना है। लेकिन अगर हम सोचेंगे कोई बात नहीं, कोई बीमारी अगर आ जाती है, मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं जाकर सोकर फिर वापस आ जाऊंगा, 5 लाख या 10 लाख मुझे मिल जाएंगे, ऐसे सोच के साथ में वो बीमारी आ जाती है। बीमारियों को आने मत देना शरीर में। हालेलुया। बीमारियों को शरीर में आने, जोर से बोले, बीमारियों को शरीर में आने नहीं दूंगा। बोलो, मैं बीमारियों को मेरे शरीर में आने नहीं दूंगा। यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हूं। आमीन, हालेलुया। हमारे शरीर में कोई रोग नहीं आना चाहिए, कोई बीमारी नहीं आना चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु अगर कभी ऐसा हो भी गया है, सस्ता बीमारी मुझे दे देना। हालेलुया। सस्ता बीमारी, सबसे सस्ता। हम मार्केट में जाते हैं, सुपर मार्केट में सप्ताह में एक दिन सबसे सस्ता दिन होता है। हम उस दिन को देखकर चले जाते हैं। हमारे जैसे सैकड़ों लोग वहां पर आ जाते हैं। बीमारी अगर चाहिए तो कैसे बीमारी चाहिए? सस्ता बीमारी, हल्का बीमारी। इतना हल्का होना चाहिए कि हम खड़े होकर चल सके। हालेलुया। इतना भारी नहीं होना चाहिए कि हम बिस्तर पर लेट जाए। बीमारियां हैं भाई, ये ध्यान दीजिए इन बातों को। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो कभी वो आकर आपको बोलेगा क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये घर आपका, ये बोलेंगे आप तो आइए तशरीफ रखिए, अपना ही घर समझिए, शर्माना मत, जितना दिन रहना उतना दिन रहो, अतिथि बनकर नहीं, घर के मालिक बनकर रह जाओ। कई बार हम लोग बीमारियों को इस तरह से अनुमति देते हैं कि वो सदा सर्वदा के लिए हमारे साथ निवास करते हैं। हम क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु बीमारी दे, तो कैसी बीमारी देना है? अगर आ जाए तो कितना सस्ता? 100, 200, 1000 के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। बस प्रभु इससे ज्यादा मत करना, क्योंकि मेरा यह शरीर आपका मंदिर है प्रभु, इसमें आपकी महिमा, इसमें आपकी आराधना मैं करूंगा। प्रभु यह शरीर को तंदुरुस्त रखना, ताकि हमेशा आपकी महिमा इस मंदिर से होती रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई ऐसी बीमारी हमारे पास नहीं आए, कोई ऐसा रोग हमारे पास न आए जिसमें हम कंगाल हो जाए। आपको एक व्यक्ति याद आता होगा, आप बोलेंगे फिर उसका क्या? उसका हिसाब अलग है। किसका? उस व्यक्ति का हिसाब अलग है। उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ ज्यादा ही भक्ति दिखा दिया, उसने कुछ ज्यादा ही सच्चे राह पर चलना शुरू किया, उसने कुछ ज्यादा ही पाप को द्वेष किया और पाप से दूर हो गया, उसने कुछ ज्यादा ही परमेश्वर को प्रेम कर दिया था, उसने कुछ ज्यादा ही हद पार करके परमेश्वर के नियमों पर खड़ा हो गया था वो व्यक्ति। इसी कारण से वो पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक घावों से, फोड़ी से, पुंसियों से भरा गया। उसके बच्चे मर गए, उसके पशु मर गए, उसका घर खेत सब कुछ बर्बाद हो गया, उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई। जानते कौन है आप? हाँ जी, मैं उसी की बात कर रहा हूं, अय्यूब की बात कर रहा हूं मैं। योब जिसे कहते हैं तेलुगु में, अय्यूब की बात कर रहा हूं मैं। उस अय्यूब ने कुछ भी नहीं किया, उस अय्यूब ने कुछ भी नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया कि उसके ऊपर परमेश्वर का दंड आए, ऐसा कुछ नहीं किया कि शैतान कहे कि उसने पाप किया है, उसने जो भी किया है अच्छा किया, भला किया, धन्य का काम किया, परमेश्वर की महिमा के योग्य काम किया है। उसके बाद क्या हुआ? उसको सब कुछ वापस मिल जाता है। अगर आप और मैं, हम में से कोई एक उस व्यक्ति की तरह उस परीक्षा में खड़े हो जाते हैं, तो परमेश्वर अपना प्रबंधन उसके लिए करेगा।
उस व्यक्ति के समान अगर हम खड़े होते हैं, परमेश्वर अपना प्रबंधन उसके लिए करेगा, क्योंकि अय्यूब किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। हालेलुया। अय्यूब कोई डॉक्टर के पास नहीं गया। चंगाई कहां से मिली उसे? कहां से मिली बताइए ना। अय्यूब को चंगाई कहां से मिली? जो परमेश्वर के लिए खड़ा होता है उसे सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिलता है। आमीन, हालेलुया। अगर कभी ऐसा हो गया, वो चंगाई परमेश्वर के स्वर्ग से सीधे आपके शरीर में आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। वो रोग आपके शरीर के अंदर ज्यादा दिन निवास नहीं करेगा, क्योंकि वो सस्ता बीमारी है। हालेलुया। कौन सी बीमारी? सस्ता बीमारी। आमीन, हालेलुया। जिसकी उम्र बहुत छोटी है। रोगों का, बीमारियों का उम्र बहुत बड़ा है। कुछ बीमारियां हैं बहुत छोटे। कौन कर सकता उसे छोटा? कौन कर सकता उसे छोटा? उसकी उम्र को कौन घटा सकता है? बीमारी की उम्र को कौन घटा सकता है? हाँ जी, मैं और मेरा परमेश्वर। कौन? मैं, मेरा परमेश्वर। बोलिए सब लोग, मैं और मेरा परमेश्वर। क्या घटाएंगे आप लोग? बीमारी की उम्र को घटा देंगे। आमीन, हालेलुया। बीमारी की उम्र को हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे, उससे कम कर देंगे, और कुछ दिन के बाद वो नाश हो जाएगा। हमें घटाना है, हमें घटाना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो डॉक्टरों के पास हम जब जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते समय डॉक्टर से प्रार्थना करना है। मुझे कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी, मैं डॉक्टर के पास जाकर मैं उधर ही प्रार्थना करता, प्रभु ये डॉक्टर जो मुंह से बोलने वाला उसको बदल दीजिए। कोई रिपोर्ट ऐसा नहीं आना चाहिए जो मेरे लिए नुकसानदायक हो, बदल दो प्रभु उसको। हालेलुया। वो कभी बीपी मशीन लेकर खड़ा हो जाता, मैं कहता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अभी तक आया नहीं, आएगा नहीं। आमीन, हालेलुया, ले लो। स्तोत्रम बोलूंगा वहां पर खड़े होकर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमें हमारे शरीर को उनके मंदिर के रूप में बनाना है। बना नहीं है, ये बना नहीं है, बनाना है। आप लोग बोलोगे मेरा शरीर मंदिर के रूप में बन गया, मैं कहता आपसे बड़े झूठे कोई नहीं है। आप बोलेंगे वचन को दिखाकर, वो देखो पहला कोरिन्थियों की पत्री में 6वां अध्याय में 19 में लिखा हुआ कि तुम्हारा देह तुम्हारा नहीं है, तुम अपने नहीं हो, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये कब बनेगा मंदिर? जब उसे पूरी तरह से प्रतिष्ठा करेंगे। हम प्रतिष्ठा करेंगे। मैं फिर वापस तड़का लगाने वहीं पर आ जाता हूं, क्योंकि हमेशा तड़का लगाते रहता हूं मैं। जब हम हमारे शरीर को इंटरनेट के लिए प्रतिष्ठित कर दिया, पूर्ण समर्पित करके हमने साष्टांग होकर कह दिया, व्हाट्सएप मेरी जिंदगी तेरी हाथों में, यूट्यूब मेरी जिंदगी तेरे हाथों में, इंस्टाग्राम मेरी जिंदगी, मेरा समय, मेरा सब कुछ तेरे हाथों में, साष्टांग हो गए। कहां से मंदिर बनेगी? कहां से मंदिर बनेगी? कहां से अभिषेक इस मंदिर में आएगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तड़का लगाने दो थोड़ी देर और, कम से कम अभिषेक तो आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा शरीर हमने अपनी लालसाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए हमने प्रतिष्ठित कर दिया है। इसी के लिए तू समर्पित है। और हम कहते हैं आके, प्रभु मंदिर, मंदिर हूं मैं, मंदिर हूं मैं, परमेश्वर का मंदिर हूं मैं, पवित्र आत्मा का मंदिर हूं मैं, परमेश्वर का। समर्पित किसको कर दिया? साष्टांग समर्पण किसको कर दिया? अपनी लालसाओं को, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए। खंड खंड में व्हाट्सएप, खंड खंड में यूट्यूब पर हुआ है। चर्च में बाबा बोलेंगे 2 बार, चर्च में लगेगा वाह क्या पवित्र 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 अभिषेक। हालेलुया।
साष्टांग करो और साष्टांग करो, जाओ। और कुछ है तो साष्टांग करो उसको, स्नैपचैट के लिए साष्टांग करो, और क्या है, फेसबुक के लिए साष्टांग करो, करो जाके करो। खंड खंड में बसा हुआ, खंड खंड में, ये खंड खंड आपको जैसे चलाता है, ये कण का तुरंत आपको व्हाट्सएप, ये कण का तुरंत आपको यूट्यूब, ये कण कण 24 घंटे खाने में वही बसता है। फिर हम कहते हैं तेरी आराधना करो, किधर से, किधर से? साष्टांग किसके सामने? साष्टांग है हम उस विपरीत दुनिया के सामने, और मुंह से कहते तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर, यूट्यूब की पाप को क्षमा कर परमेश्वर, यूट्यूब की पाप को क्षमा कर, व्हाट्सएप की पाप को क्षमा कर, इंस्टाग्राम की पाप को प्रभु जी क्षमा कर, और फेसबुक की पाप को क्षमा कर, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे दया की। अभी फिर साष्टांग, अभी प्रभु के सामने आके साष्टांग कि प्रभु क्षमा क्षमा क्षमा। मंदिर नहीं बना है, हमारा शरीर मंदिर अभी तक नहीं बना है, हमें बनाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। करेला खिलाओ, हालेलुया बुलवाओ, कैसे बोलेंगे? हालेलुया। कभी संडे को या फिर जनवरी 1 को बोलेंगे सबके लिए भोजन है, करेला खिला दिया, उसके बाद देखने का सबकी भक्ति कितना है, निकल आएगी सबके मुंह से भक्ति, करेला खिलाओ। स्तोत्र, हालेलुया। जितनी कड़वाहट करेले के अंदर नहीं होती है, उतनी भक्त के मुंह से निकल पड़ेगी उस दिन। हालेलुया। करेला बोलेगा मैं हार गया, फेल। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे हराया है, वो है ख्रिस्ती समाज, क्योंकि मटन नहीं मिला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे मुंह से जो कड़वाहट के शब्द निकलते हैं, वो मंदिर में से नहीं निकलते हैं, वो मंदिर से नहीं आती है। मंदिर से हमेशा परमेश्वर की महिमा भरे शब्द आते हैं। ये मंदिर है कैसे मालूम पड़ेगा? ये मंदिर है बाहर क्रॉस लगाने से मालूम नहीं पड़ेगा। ये मंदिर है, मंदिर के अंदर से जो ध्वनि आती है उससे मालूम पड़ता है कि ये मंदिर है। हमारे कुछ साथी लोग हैं जो सिनेमा के गीत है, वो सिनेमा के गीत को एज इट इज बस बदल दिया, यीशु मसीह लगा दिया उधर सिनेमा के गीत को। बाहर सुनने वालों को लगता है कि ये जो चल रहा है परमेश्वर का, सॉरी सिनेमा चल रहा है यहाँ पर। किसा किधर किधर? चर्च के अंदर। क्या चल रहा है चर्च के अंदर? सिनेमा चल रहा है। ये मंदिर के अंदर से जो बातें निकलती, जो भावनाएं बाहर निकलाती हैं, वो बताते हैं कि हम क्या है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर कोई बीमार व्यक्ति अस्पताल जाकर वह चंगा नहीं होता है, प्रॉब्लम या तो व्यक्ति में है, प्रॉब्लम या तो अस्पताल में है, प्रॉब्लम या तो डॉक्टर में है, या फिर उस दवाई में है। ध्यान दीजिए इस बात को। प्रॉब्लम व्यक्ति के अंदर, प्रॉब्लम दवाई के अंदर, प्रॉब्लम अस्पताल में, प्रॉब्लम डॉक्टर में है। इसलिए कुछ तो गड़बड़ है, क्यों नहीं चंगा हो रहा है। आज हम सब लोग निरंतर परमेश्वर की कलीसिया, हमेशा परमेश्वर की कलीसिया चंगाई के लिए इंतजार करता है, और पासवान को हमेशा वही बात को रिपीट करना पड़ता है, प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपको चंगा करेगा। एक बार अस्पताल गया, 2 दिन के बाद वापस आ जाना चाहिए। कितने दिन के बाद? कम से कम हो सके तो उसी दिन आ जाओ ना, आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है, ये गोली लो, घर पे खा के सो जाओ। हालेलुया। हम जब चर्च में आते हैं, हम जब परमेश्वर की भक्ति में रहते हैं, हमारे शरीरों को छुटकारा मिलना चाहिए। हमारे रोग हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। क्या हो सकता है? पास्टर का प्रॉब्लम, चर्च का प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम, परमेश्वर सो रहे हैं। हाँ जी,
परमेश्वर सोते हैं क्या? सोते परमेश्वर? ऊँघते हैं क्या? नहीं ऊँघते हैं। सोते भी नहीं है, ऊँघते भी नहीं है। वो परमेश्वर हमारी देखभाल करते हैं। तो प्रॉब्लम किसके पास होगी? किसके पास है? मेरे पास। बोले किसके पास है? समझ से किसके पास है? मेरे पास। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है? तेरा विश्वास, तेरा विश्वास क्या लेकर जाना हमें अपने साथ में? विश्वास। मैं जब डॉक्टर के पास अगर जाता हूं तो मैं क्या लेके जाता हूं साथ में? विश्वास। अपने ऊपर, खुदा के ऊपर, उनके ऊपर कि सर मुझे घर भेज दो चंगा करके, बस आमेन। चंगा होकर घर पे आ जाना चाहिए, चंगा होकर आ जाना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि लगभग 1 साल होने को आया भी। मेरे थाई के ऊपर, लेफ्ट थाई में मेरा एक बड़ा सा घाव हो गया। लगभग इतना मोटा घाव हो चुका था, इतना मोटा घाव हो चुका था। वो काफी सालों से थी। वो मुझे लगा कभी गर्मी से, कभी इससे, कभी उससे, मसाला से, उससे आती है जाती, आती है जाती है। वो मैंने कभी इतना गौर नहीं किया था, लेकिन एक दिन ऐसा बर्दाश्त के बाहर हो गया था। आप सब लोग जानते हैं, मैं डॉक्टर के पास गया। मुझे इससे पहले डरा दिया गया कि मुझे कैंसर है। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु हर रिपोर्ट को बदलने वाला आप है, कभी ये किसी के मुंह से आने मत देना कि ये कैंसर है। किसी के मुंह से आने मत देना, क्योंकि उसके जो सिम्टम्स है वो इस तरह नजर आ रहे थे और वो कभी ठीक नहीं होता है। एक डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा आपको सोना पड़ेगा ऑपरेशन टेबल पर, अंदर से काट के निकालेंगे। मैंने कहा ये तो होने वाला नहीं है। 1 बार सोया, 2 बार मैं सोता नहीं कभी, मैं भाग गया वहां से। मैं फिर एक और डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा कि दवा लगा दो। कौन सा लगा रहे? फलाना दवा लगा रहे सर। ओके, अच्छी बात है, चलो हो गया। आप में से सब लोग मेरे लिए प्रार्थना किए, सब लोगों ने प्रार्थना किया। एक एक व्यक्ति ने विशेष तौर से मुझे छू कर भी प्रार्थना किया है और परमेश्वर ने मुझे पूरा चंगा कर दिया है। क्योंकि मैंने उस दिन उस रोग से कहा था कि तुझे मेरे शरीर में निवास करने का कोई अधिकार इसके आगे नहीं है। चला गया, वो चला गया। उस घाव को भरने के लिए मुझे कम से कम 3 महीने के ऊपर लगे थे। उसी घाव के साथ मैं विजयवाड़ा के मीटिंग में गया, लेकिन किसी को खबर नहीं है कि मेरे थाई पर वो घाव पड़ी हुई है। उसी घाव के साथ मैं राजमंड्री मीटिंग में गया, उसी घाव के साथ मैं हैदराबाद भी मैं जाकर आया। सभी जगह घुमा, वो घाव पूरी तरह से भर गया। आज परमेश्वर ने पूरा चंगा कर दिया है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। हमारे शरीर में रोग अगर आते हैं, हमें किसका उपयोग करना चाहिए? विश्वास। किसका विश्वास? किसका विश्वास उपयोग करेंगे आप? किसका विश्वास? बोलिए, मैं जब तक बोलेंगे नहीं तब तक समाप्त नहीं करूंगा मैं। किसका विश्वास उपयोग करेंगे? किसका? किसका? हाँ जी, नो। मेरा प्रश्न आपको समझ में आया? आप विश्वास को उपयोग करेंगे, आप गाड़ी लेकर जाएंगे, किसका? किसका? मेरा विश्वास किसका होना चाहिए? प्रभु ने क्या कहा? तेरा विश्वास ने तुझे, तेरा विश्वास ने तुझे। और उनसे कहते तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम्हारा कहां है? मेरा तो मेरे पास है, तुम्हारा कहां है? तुम कहते हो कि मुझे उठाकर नींद से जगाकर प्रभु, तो आप अपना विश्वास का उपयोग करके इस तूफान से, इस मृत्यु से हमको बचाओ। प्रभु ने क्या किया उस दिन? अपना विश्वास। प्रभु यीशु मसीह ने किसका विश्वास उपयोग किया? उन्होंने खुद का विश्वास का उपयोग करके उस आंधी तूफान को डांट के छेलों को भी फटकार लगाई। कहा कि तुम्हारा विश्वास कहां है? किधर छोड़कर आए? बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट, ऐसा हो गया था। वो बॉडी में प्रेजेंट थे, लेकिन साथ में विश्वास को नहीं लाए। जहां भी जाओ साथ में किसको लेकर जाना है?
एक विश्वास, दूसरा परमेश्वर। एक विश्वास और दूसरा परमेश्वर को हमें अपने संग लेकर चलना चाहिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका विश्वास का उपयोग करो आज। सब लोग घर से ताला लगा कर आए हैं या कोई छोड़ कर आए भूल के? हाँ जी, ताला लगा के आए? ओके, अभी जाते समय मेरा चाबी लेकर जाओ। जाते समय मेरा बहुत बड़ा गुच्छा है, ये देखो यहां पे मेरा गुच्छा है कुंजियों का। मेरा कुंजियों का गुच्छा लेकर जाओ, आप अपने घर जाओ। खुल जाएगा? खुलेगा? नहीं खुलेगा। किसकी कुंजी से खुलेगी? किसकी कुंजी से खुलेगी? मेरे घर की कुंजी से मेरा घर का ताला खुलेगा। आमेन, हालेलुया। मेरे विश्वास से मेरा शरीर में रोग हट जाएगा। आमेन। हम उपयोग नहीं करते उसका। हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं, हम सिर्फ उस औषध की ओर देखते हैं, डॉक्टर की ओर देखते हैं, और हम सोचते हैं कि हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, आज भी मैं आपसे कहता हूं, अगर आप डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, कोई और कोलेस्ट्रॉल से, कोई और दर्द से, पीड़ा से गुजर रहे हो, वो सदा के लिए आपके शरीर में रहना नहीं चाहिए। आज विश्वास का उपयोग करके उससे अपने शरीर से बाहर फेंक दीजिए। योना का सुसमाचार 5वां अध्याय में जाएंगे, 10वां वचन से पढ़ेंगे। फर्स्ट तेलुगु, देन इंग्लिश एंड देन हिंदी। యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయము 10, 11, 12 వచనాలు. యోనా సుసమాచాर 5वां अध्याय का 10वां वचन से। ఆ దినము విశ్రాంతి దినము గనుక యూదులు, ఇది విశ్రాంతి దినము గదా, నీవు నీ పరిపెత్తుకొని తగదే అని స్వస్థత నొందిన వానితో చెప్పిరి. అందుకు వాడు, నన్ను స్వస్థపరిచిన వాడు నీ పరుపెత్తుకొని నడువమని నాతో చెప్పెననెను. వారు నీ పరుపెత్తుకొని నడువమని నీతో చెప్పిన వాడెవడని వానిని అడిగారు. ఇక్కడ నుంచి మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఓకే, हम छठा वचन से पढ़ेंगे। वर्स नंबर 5 से पढ़िएगा। चैप्टर 5 वर्स 5 से पढ़िए अभी। हाँ, అక్కడ 38 ఏండ్ల నుండి వ్యాధి గల ఒక మనుషుడుండెను. యేసు వాడు పడియుండుట చూచి వాడప్పటికి బహుకాలము నుండి ఆ స్థితిలో నున్నాడని ఎరిగి, స్వస్థపడ గోరుచున్నావా అని వానిని అడగగా, ఆ రోగి, అయ్యా, నీళ్లు కదిలింపబడినప్పుడు నన్ను కోనేటిలోనికి దించుటకు నాకు ఎవడునూ లేడు గనుక. ओके ओके ओके, अभी हिंदी में पढ़िएगा, सॉरी इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश, रीड इन इंग्लिश। Take the mic and read. Yeah. John chapter 5 verse 5. Who is he that overcome the world? But he that believed that Jesus is the Son of God. John chapter 5 verse 5. Okay, हिंदी लो पढ़िए। वह बड़ा था, यीशु ने उसे बड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाए जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखा कि वो 38 वर्षों से वहीं पर पड़ा हुआ है। उस व्यक्ति से प्रभु ने एक सवाल पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? इस व्यक्ति का उत्तर क्या था? इस व्यक्ति का उत्तर यह नहीं कि मैं चंगा होना चाहता हूं। इस व्यक्ति का उत्तर यह था, मुझे चंगा होने के लिए मदद करने वाला मददगार कोई नहीं है। ध्यान दीजिए इस बात को। मुझे चंगाई के पास ले जाने के लिए
कोई मददगार व्यक्ति मेरे पास नहीं है, इसलिए समय पर मैं पानी में नहीं उतर पाया। मुझसे पहले कोई जाकर पानी में डूब जाता है, वो चंगा होकर चला जाता है, मैं यहीं पर बैठा हूं। कितने वर्षों से? 38 वर्षों से। 38 वर्षों से। उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने काठ उठा और चल पड़, और व्यक्ति चल पड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद उस व्यक्ति से कहा, अब से पाप न करना, अब से पाप न करना। जो कोई भी इन वचनों को सुन रहे हैं, रोग बीमारी लंबे समय से आपके शरीर में अगर बैठा हुआ है, आपको सता रहा है, आपको परेशान कर रहा है, हो सकता है अभी तक आपने क्षमा का कार्य शुरू नहीं किया है। आपने बहुत से को रुलाया है, बहुतों को आपने परेशान किया है, बहुत से लोगों के विरोध में आपने अनबन कह दिया है। आपके मुंह से कड़वाहट की शब्द, आपके मुंह से गलत शब्द, आपके मुंह से बुरे शब्द, हो सकता है किसी और व्यक्ति का जो दर्द है उसने पकड़ रखा हो। फिर से मैं कहता हूं, हाजमल आपको चाहिए, मेरी बातें आपको नहीं पचेंगी, हाजमल आपको जरूरत पड़ेगा। इस तरह से मैं आपको उदाहरण समझने के लिए देता हूं कि आप किसी के कर्जदार हैं, आपने किसी का पैसा ले लिया है, उसका पैसा उसको लौटा नहीं रहे, लेकिन उसको बहुत आवश्यक है। उसने आप पर भरोसा करके आपको पैसा दिया, लेकिन आप उसे लौटा नहीं रहे हैं। उसका दर्द, उसका पीड़ा, उसकी बद्दुआएं आपके ऊपर है। दिखता नहीं है आपको, ये दिखता नहीं है, ये अदृश्य चीजें हैं। हमारा विश्वास दृश्यमान नहीं है, वो अदृश्य है। हमारा परमेश्वर दृश्यमान नहीं है, वो अदृश्य है। हम कहते हैं मुंह से और चंगाई आती है अदृश्य रूप में, दिखाई नहीं पड़ता है। कोई दुआएं हमको देते हैं, हम उसको देख पाते, कहते हैं कि हां किसी ने मुझे ब्लेस किया है, लेकिन कोई है जो बद्दुआ आपको दे रहा है, कोई है जो बद्दुआ मुझे दे रहा है। जब मैं ये बात जान चुका हूं, मैं हर व्यक्ति से क्षमा मांग चुका। जहां तक मेरी नजर जाती है, जहां तक मेरी याददाश्त जाती है, वो लंबे समय कभी क्यों ना हो, उस व्यक्ति को मैं फोन करता हूं और पिछली बातों को मैं खत्म कर देता हूं। वो हमें छुड़ने नहीं देता है। एक व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत ही आवश्यकता में कुछ पैसों को मांगा था, और मेरे पास वास्तव में उनको देने के बाद मेरे पास मिनिमम बैलेंस से डाउन हो जाता है, लेकिन मैंने उस दिन उनको दे दिया था। उन्होंने कहा कि हो सके तो 2-3 दिन के अंदर मैं लौटा दूंगा। मैं जानता था कि वो 2-3 दिन नहीं, 2-3 साल के बाद भी नहीं आएंगे, फिर भी मैंने दे दिया। उसके बाद से फोन बंद हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति में एक ऐसी शर्मिंदगी है, क्योंकि फोन करेंगे, बात करेंगे तो ये पास्टर मुझे पैसा मांगेगा। कुछ समय होने के बाद मैंने उनसे कहा कि साहब एक काम कीजिए, वो जो आप मुझे देना था ना, उसे भूल जाइए, उसे भूल जाइए। पहले जैसे फोन करते थे वैसे ही फोन कर दीजिए, बात कीजिए। परमेश्वर ने किसी और रास्ते से मेरे को दे दिया है, कोई बात नहीं, आप नहीं दिया तो भी मुझे कोई दुख नहीं है। खत्म कर दिया उस किस्सा को वहीं पर, फिर से दोस्ती की हाथ को आगे बढ़ा दिया। अगर हमारे कोई कर्जदार है, हम उनके सामने नहीं जाते, लेकिन उस व्यक्ति का दर्द, उस व्यक्ति की दुख, उस व्यक्ति की पीड़ा परमेश्वर देख रहे हैं। वो जब दुआएं भेजता, परमेश्वर का प्रार्थना भेजता है कि परमेश्वर इस व्यक्ति ने मेरा पैसा लेकर मुझे नहीं दे रहा है,
वो आपको क्षमा नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको क्या करना, पहले व्यक्तियों के साथ में आपस में क्षमा मांगना और क्षमा करना चाहिए। और ये बिल्कुल संभव नहीं है। मैं जानता हूं इस वचन को मैं अभी तक 1999 बार बोल चुका हूं। आज का वचन 2000 साल हो जाएगा, 2000 बार हो जाएगा। 2000 बार बोलने के बावजूद कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास जाकर मुझे क्षमा कर नहीं कहेंगे। हो सकता है कोई पाप, मैंने एक पाप को गिनाया, मैं लिस्ट नहीं गिना रहा, मैं फिर गिनाते जाऊंगा तो फिर आज वचन पूरा चला जाएगा, खत्म नहीं होगा, मेरा मोबाइल का चार्ज भी पूरा बंद हो जाएगा। मैं वो गिना नहीं रहा हूं, आपको गिनना है, आपको जानना है आपने किसको दुख दिया है। मैं एक बात कह के मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन जब यरूशलेम में वो प्रवेश कर रहे थे, उस समय का गदही को लाने के लिए कहा था, गदही को लाने के लिए कहा था, एक डोंकी। उन्होंने कहा कि उसका बच्चा उसके साथ में रहेगा, बच्चे को भी लेकर आना। प्रभु यीशु मसीह चिढ़े थे उस गधे के ऊपर, लेकिन उसका बच्चा उसके साथ में था, क्योंकि प्रभु का कहना है मां बच्चे को अलग नहीं करना। हम जाने अनजाने में चौधरी बन जाते हैं, मतलब यहां की भाषा वो चौधरी बनना मतलब हम जज बन जाते हैं, हम न्याय करने लगते हैं, और इस न्याय में हम किसी मां को, किसी पिता को उसके बच्चों से अलग करते हैं। तेरी मां अच्छी नहीं है, तेरे पिता अच्छे नहीं है, तेरी पत्नी अच्छी नहीं है, तेरा पति अच्छा नहीं है, तेरे भाई अच्छा नहीं है, तेरी बहन अच्छी नहीं है। हम ये करते समय क्या करते हैं, अपने ऊपर बद्दुआओं का वो ढेर, वो अंगारों को ले आते हैं हम लोग। ये सच बात है, वो अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन आपको अपने मुंह से नहीं कहना है, यह आपके ऊपर बद्दुआ बनकर आएगा। हम पति पत्नी के झगड़े में घुस जाते हैं और कहते तू हट, तू ये कर, तू वो कर, ये कर, ये कर, वो कर। नहीं घुसना, कहीं वो तुम्हारे ऊपर ना आ जाए कल, तुम्हारे बच्चों के ऊपर ना आ जाए कल। बहुत तेजी से दौड़ते हमारे पैर किसी पति पत्नी के झगड़े को सुलझाने के लिए, जज के सीट पर बैठकर उसको समझौता कराने के लिए हमारे पर लौट आएंगे। एक बार यीशु मसीह ऐसी राह पर चल रहे थे, बड़े बड़े चमत्कारी कामों को देखकर उनके मुंह से निकले ज्ञान की बातों को सुनने के बाद एक व्यक्ति आकर कहता है, हे गुरु, मेरे भाई से कह दे कि बंटवारा ठीक से करे, मेरे भाई से कह दे कि संपत्ति मुझे बराबर बांट के दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हे किसने तुम्हारे ऊपर मेरे को न्याय ठहराया? कहा यीशु मसीह ने, वही తీర్పు తీర్చడానికి మీ మీద నన్ను న్యాయవాదిగా ఎవరు పెట్టారు? जब प्रभु यीशु मसीह वहां से चौधरी बनने से हटकर भाग जाते हैं, हम क्यों चौधरी बनकर जाए? हम हर घर में घुसते हैं, हर परिवार में घुसते हैं, तू ये कर, तू वो कर, तू ये कर, तू वो कर। हाँ, आपके पास अगर आता है सलाह ऐसा देना जिसमें बद्दुआ आपके पर ना आए, समझदारी के साथ सलाह देना, किसी को कभी अलग ना करना। भले वो इंसान गंदा है, बुरा है, बदतर है, दुष्ट भी है, वो परिणाम आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर आप में से कोई ऐसे कामों को किए हैं और कुछ आपको याद आता है, चंगाई आपके हाथ में है। परमेश्वर से क्षमा मांगना, व्यक्ति से भी क्षमा मांगना। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सीखा उसमें कहा, जिस तरह हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं, उसी तरह तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। पहले हमें करना है, उसके बाद परमेश्वर हमें करेंगे। लेकिन हम क्या कहते हैं, प्रभु आप जानते हैं मैं उसके पास नहीं जा सकता, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, हमें उसके बाद भूल जाते हैं। आपको जाना प्रभु के पास,
आपको जाना व्यक्ति के पास, और व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, आपको जाकर सॉरी बोलना है, सॉरी बोलना है। आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती, आपकी चंगाई, आपकी खुशी आपकी मुट्ठी में है। जबान गंदा मत करिए प्लीज, अपनी जबान को गंदा ना करे, अपने कानों को गंदा ना करे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, कोई किसी की बात कहता है सुनना मत। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमको कुछ ना बताएं, आपकी समस्या हमसे बांट सकते हैं, हम उसको वहीं पर रखेंगे। हम दौड़कर हमें इच्छा ये नहीं रखना चाहिए, पास्टर होने के नाते हमको किसकी घर में लड़ाई चल रही है, आज जाकर वहां पर बैठेंगे, चलो 2 घंटा उधर निकल जाए। किसकी घर में लड़ाई चल रही है, चलो इधर लगाओ, उधर लगाओ, इधर लगाओ, उधर लगाओ। ये हमारा काम नहीं है। हम चाहते कि हर घर शांति के साथ, मेल मिलाप के साथ, प्रेम के साथ, मित्रता के साथ, भाईचारे के साथ परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करता हुआ घर परिवार बने। ये हमेशा हमारी प्रार्थना होती है। हम नहीं चाहते कि किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो, और मैं कभी ये नहीं चाहता कि कोई मुझे फोन करके ये बुलाए कि पास्टर मेरे घर में लड़ाई हो रही है। अगर किसी को मैं चाहता हूं तो भी मैं कहता पहले अपनी गलती सुधार, तू अपनी गलती सुधार, उसके बाद में तू इसके ऊपर बोल, तू इसके ऊपर बोल, मत बोल मैं नहीं सुनूंगा। हर व्यक्ति करने वाला काम उसने मुझने मत बोल। मैंने क्या किया पहले ये बता, मैंने क्या किया। जब कोई इंसान अपनी गलती को एहसास करता है, मैंने ये किया था, कह देता है, तब उस व्यक्ति के पास शांति आती है, उस घर में समझौता आता है। हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकना है। लेकिन हम क्या करते हैं, ब्रदर कम हियर, आपके आंख में कुछ है, निकालने दो। सिस्टर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, क्या हुआ, आपके आंख में कुछ है। आप प्रार्थना करती है, वचन पढ़ती है, कितना देर पढ़ते, कितने गाने गाते, कितना चैप्टर पढ़ते हैं, कितना बजे उठते हैं, कितना बजे सोते हैं। गलत है सिस्टर, नहीं करना चाहिए। उसके अंदर जो आंख में थोड़ा सा रहेगा उसको निकालते हैं। हम अंदर से इतना बड़ा लठ लेकर जाते हैं अपने आप में। ये काम हम लोग करते हैं। हम दूसरों की आंखों को जाकर, दूसरे के कानों को खुजाकर हम बड़े खुश हो जाते हैं। नहीं करना हम लोग को ये काम। क्या संबंध है हमें, क्या मिलेगा उससे। अपना देखो, पहले अपना देखो। आपके घर में शीशा है, आईना है? हाँ जी, आईना है। ओके, आईने में खड़े होते तो सीधा खड़े होना, सीधा। आप इस तरह खड़े होंगे तो ये दिखेगा, आप इस तरह खड़े होंगे तो वो दिखेगा। आपको आईना देखना है, सजाना है तो सीधा खड़े रहना। अगर आपको अपने आप को बदलना है तो परमेश्वर के सामने सीधा खड़े रहना, टेढ़ा नहीं। वो ब्रदर कैसे है, वो सिस्टर कैसी है, सिस्टर आपको बदलना है, ब्रदर आपको बदलना है, मत बोलिए, घुसिए मत घरों में जाकर। काम नहीं हमारा वो। किसी को कोई काम धंधा नहीं था, एक ही काम धंधा रहता है, जाकर पूछताछ करे कि तेरे घर में सब कुशल तो है। कुशल नहीं है तो मैं लगा दूं आग आकर, उसके बाद परिष्कार भी मैं ही लेकर आऊं। स्तोत्रम, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 38 वर्षों से ये व्यक्ति इस तरह से पड़ा होकर वो कहता है कि मुझे पानी में डालने के लिए कोई भी नहीं है। किस पर निर्भरता वो, किसी और पर। अगर उसने थोड़ा मेहनत किया होता, थोड़ा हिलने की कोशिश किया होता, डॉक्टर क्या कहते हैं, चलो चलाओ, वॉकर में खड़ा करो इसको, पकड़ो इसको, खड़े हो बैठो, खड़े हो बैठो, 1 कदम डालो, 2 कदम, इसको ले जाओ बगीचे में। वो जब तक नहीं चलेगा तब तक वो खड़ा नहीं रहेगा। चलना चाहिए था इस व्यक्ति को, हाथ पैर तो हिलाना चाहिए था। कलीसिया में ऐसे होता है कि वो इंतजार करते हैं, कोई आ रहा अमेरिका से, कोई आ रहा चेन्नई से, कोई आ रहा पंजाब से, कोई आ रहा दिल्ली से। क्यों? हमारे बीमारों को, रोगों को हिलाएगा वो आके। आप हिलाओ ना। चंगाई की सभा, वो आ रहा उधर से, बड़ा कीमती इंसान होता है वो। स्तोत्रम, हालेलुया।
वो फ्लाइट में उड़ के आएगा, 5 स्टार होटल में रहेगा, अच्छे अच्छे खाना को खाएगा। वो आते समय उसके लिए पूरा बॉडीगार्ड्स 50-60 लोग उसके पीछे आते। आजकल ऐसे आते पास्टर लोग। एक समय था कि पासवान लोग जाते थे, ऐसे बाइबल होता था उनका, ऐसे पकड़ के ऐसे जाते थे। लेकिन आज ये किसी के पास होता ही नहीं है, क्योंकि वचन बोलने वाला भी मोबाइल खोलता है। स्तोत्रम, हालेलुया। बॉडीगार्ड्स, कुछ पास्टर लोग ऐसे उसके पीछे गनमैन है। जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो कलीसिया की क्या रक्षा करेगा? जिस व्यक्ति को उस खुदा के ऊपर भरोसा नहीं कि वो परमेश्वर उसकी जान को बचाएगा, वो व्यक्ति क्या परमेश्वर की सुरक्षा का वचन को बांट पाएगा किसी के साथ? स्तोत्रम, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे मित्र लोग कुछ काम करते समय पिछले साल सेवकाई में डर गए थे। और डर के मारे बोल रहे कि हम लोग बाउंसर को लेकर आकर पूरा ग्राउंड में खड़ा करेंगे। बाउंसर लोग कौन? मुझे है ना, फुल खाते पीते और बॉडी बढ़ाते, उनको लाके। किसी ने बोला मैं जाके एसीपी को लेके आऊंगा, मैं जेसीपी को लेके आऊंगा, किसी को लेके आऊंगा। मैंने कहा तू कुछ भी लेके आ, मैं सिर्फ जीसस क्राइस्ट को लेकर आऊंगा। मेरा प्रभु से बड़ा सुरक्षा मेरे लिए कोई भी नहीं है। अगर तुझे डर लगता तो घर पर बैठ, डर लगता तो घर पर बैठ। परमेश्वर ने एक मक्खी को उड़ने नहीं दिया वहां पर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कोई बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ी, कोई पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी, कोई बाउंसर की जरूरत नहीं पड़ी। किसकी? हमने कहा कि परमेश्वर जिस तरह से एलीशा से कहते हैं गेहाजी की आंखों को खोल, उसने जब खोला तो अग्नि रथों को चारों ओर देखा। मैं निरंतर अपने चारों ओर परमेश्वर की सुरक्षा को कवच को देखता हूं। मुझे आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर में चंगाई को लाने के लिए आपको एक बड़ा सा ग्राउंड की जरूरत नहीं है। उस ग्राउंड में इतने सारे लाइट की जरूरत नहीं है। उस स्टेज के ऊपर इतने सारे गाने बजाने वालों की जरूरत नहीं है। वो कहीं देश से, कहीं विदेश से, कोई राज्य से कोई व्यक्ति आकर उड़कर आकर वहां पर आकर आपके बीमार को हटाने की, हिलाने की जरूरत नहीं है। अपने विश्वास का उपयोग करे, उस बीमारी को रास्ता दिखाए बाहर जाने का। आपको ताज्जुब होता होगा कि पास्टर हमारे लिए क्यों प्रार्थना नहीं करते। मैं नहीं करूंगा आपके लिए, जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं करूंगा जरूर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना विश्वास का उपयोग करना सीखें। मैं सिखा रहा हूं, मैं कर नहीं रहा हूं। सिखाने में और करने में अंतर क्या है? मान लेते इसमें कुछ तकलीफ आ गई, आप में से कोई एक जान आके मैंने बोला क्या हो गया, बोलता आप साइड हटो, टक 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 कर दिया, चला गया। कहा भाई मेरे को सिखा तो सही, नहीं हो गया ना, काम हो गया ना। अगर हम चंगाई की प्रार्थना करते तो हम काम करके चले जाते, फिर आएंगे फिर करेंगे, फिर आएंगे फिर करेंगे, हमको पैसा भी मिलता उसमें। अगर आप सीख गए, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। आप विश्वास का उपयोग करना सीख गए तो हम पासवानों का बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप लोग सीखे। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने क्या कहा? सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो खड़ा हो जाए। उसको खड़ा होना सिखाया, वो खड़ा होकर मंदिर में गया, उसके बाद में काम करने के लिए गया। वो हम क्या सिखाते हैं यहाँ पर? मैं आपको प्रत्यक्ष क्या सिखाता हूं? मैं सिखाता हूं कि आप अपना विश्वास का उपयोग करना जाने और सीखें। कोई पाप है जो आपके रोग को इस तरह से आपके शरीर में लेकर आया है? कोई ऐसा अपराध है जो आपने किया, किसी की बद्दुआएं आपके पास हैं? आज वो समय है आपको एहसास करने का और आपको जानने का, पहचानने का कि परमेश्वर आपसे जो बातें करते हैं आपके शरीर से रोगों को हटाने के लिए, आपके शरीर को रोगों से मिटाने के लिए, आपके शरीर को पूरी तरह से चंगा करने के लिए परमेश्वर चाहते कि सबसे पहले आप अपने मन में झांके, परखे और परमेश्वर के सामने जाकर क्षमा को मांगे। किसी व्यक्ति के विरोध में पाप किया तो क्षमा को मांगे। आप में से कोई अगर है जो बीमार है, जो रोग से, शरीर में दर्द से पीड़ित है, आप अपनी जगह पर खड़े हो जाए। कोई अगर चंगाई के लिए आज खड़ा होना चाहता है, अपनी जगह पर खड़े हो जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करके मैं समाप्त करता हूँ। कोई भी व्यक्ति हो जिसके शरीर में कोई ऐसी तकलीफ है, कोई ऐसी पीड़ा है, आज मैं विशेष आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज मैं विशेष आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई ऐसा
दर्द, कोई ऐसी पीड़ा जो आपको सता रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, जिससे आप बड़े पूरी तरह से पीड़ित है, परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए इसी वक्त इच्छुक है। इसी वक्त इच्छुक है परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए, परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए। इसके बाद परमेश्वर कहते हैं कि अपना विश्वास का उपयोग करते जाना, अपना विश्वास का उपयोग करते जाना। और कोई खड़ा होना चाहता है जिसको चंगाई की आवश्यकता है, जिसको सेहत की आवश्यकता है, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड। आपकी क्या दर्द है, जो भी दर्द आपका हो, जो भी रोग आपका हो, जो भी पीड़ा आपका हो, उससे प्रभु के पास लेकर जाए, उससे लेकर जाए प्रभु के पास, उससे लेकर जाए परमेश्वर के पास। अभी इसी समय अपने विश्वास का उपयोग कीजिए, कीजिए अपना विश्वास का उपयोग कीजिए, कीजिए अपना विश्वास का उपयोग कीजिए, कीजिए अपना विश्वास का उपयोग कीजिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप यहीं पर हैं, कहीं गए नहीं है प्रभु जी। आप कहीं जाकर आते नहीं हैं, बल्कि जहां हम रहते हैं वहीं पर आप रहते हैं। हम आपको देख नहीं पाते हैं, हम आपको जान नहीं पाते हैं, हम आपको प्रभु जी आपकी उपस्थिति का एहसास भी हम नहीं कर पाते हैं। आज परमेश्वर इस बात की एहसास करते हुए कि आप हमारे ही पास, जिस तरह से अय्यूब दर्द में, पीड़ा में, रोग में था, कंगाल हो चुका था, सब उसके बर्बाद हो चुके थे, उसका एहसास नहीं हो रहा था कि वो परमेश्वर आपके उसके करीब है। आपने जब उससे बातें की तो प्रभु जान पाए कि परमेश्वर निरंतर आप उसी के साथ हैं। उसी प्रकार परमेश्वर आप निरंतर अपने भक्तों के साथ रहते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते इस समय, प्रभु अपनी सहायता भरी हाथ, प्रभु अपनी चंगाई भरी हाथ, आपकी सेहत से भरा हुआ हाथ इस समय अपने भक्तों के ऊपर लेकर आए। वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो कोई भी दर्द क्यों ना हो खुदा, वो कोई भी रोग क्यों ना हो परमेश्वर, उसकी उम्र को खत्म कर दीजिए आज, उसकी ताकत को खत्म कर दीजिए परमेश्वर आज, उसकी सामर्थ्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम नकारते हैं। परमेश्वर आप पूरा छुटकारा उनको लेकर आइए। परमेश्वर अपनी चंगाई लेकर आए, चंगाई लेकर आए। विश्वास कीजिए परमेश्वर की चंगाई आपके ऊपर, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर, विश्वास कीजिए। कोई भी रोग अभी इसी समय मिट जाए, वो हट जाए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। एक एक शरीर को छू लीजिए, एक एक शरीर को छू लीजिए परमेश्वर इसी समय। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु छू ले परमेश्वर, हर व्यक्ति को छू, हर व्यक्ति को छू, हर खंड को छू प्रभु जी। परमेश्वर सर से लेकर पांव तक, अंदर बाहर अपनी चंगाई को लेकर आइए, अपनी सामर्थ को लेकर। हम विश्वास करते परमेश्वर, जो आज की प्रार्थना में आपके भक्त प्रभु आपके शरण में जो खड़े हैं, इसके बाद कोई दर्द उनके अंदर नहीं, कोई बीमारी उनके अंदर नहीं, कोई रोग उनके अंदर नहीं प्रभु, कोई ताकत उनको हरा नहीं था प्रभु, कोई परेशान प्रभु, कोई ताकत उनको परेशान नहीं करेगा। हम विश्वास करते हैं खुदा कि आपने उनको चंगाई दे दिया है प्रभु जी। लंबे समय से औषधों के ऊपर निर्भर होता हुआ हर शरीर को आज छुटकारा दे दीजिए परमेश्वर, आज छुटकारा दे दीजिए प्रभु जी। आपकी सामर्थ्य आज सनम निवेदन करते हैं खुदा, सामर्थ्य लेकर आइए, चंगाई को लेकर आइए, चंगाई को लेकर आइए। पाइए, प्राप्त कीजिए परमेश्वर की चंगाई को, प्राप्त कीजिए परमेश्वर की चंगाई को। ऐसे समय आपका शरीर का खंड खंड अब पूरी तरह से नया हो रहा है, खंड खंड पूरी तरह से नया हो रहा है, खंड खंड पूरी तरह से नया हो गया है। दर्द दूरी, सारे दर्द मिट जाए, सारे रोग हट जाए, सारे रोग हट जाए, सारे दर्द मिट जाए इसी समय प्रभु। पूरी राहत अपने भक्तों के ऊपर लेकर आइए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदा। सारी आदर, सारी सम्मान, सारी महिमा हम आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।